किसान भाई दूध का धंधा ज़्यादा करते हैं और डेयरियों पे दूध देते हैं, तो उनको फैट और एसएनएफ के बारे में भी जानने की थोड़ी चाह रहती है कि हम 6-7 साल पुराना धंधा करता हूँ मैं, ये समय तक दूध दे, एसएनएफ फेट में भी फायदा हो, क्योंकि मालवा क्षेत्र पूरा अधिकतर लोग मुर्रा ले नहीं पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा बजट के ऊपर रहता है, तो दूध में महक भी नहीं आती है। बिल्कुल हाँ, उनका कहना यह है कि यहाँ पे भैंस हीट पे कम क्यों आती है, मतलब लंबे टाइम बाद क्यों आती है, और अगर आती भी है तो उसमें बार बार ब्रीडिंग में समस्या क्यों आ रही है, बेसिक क्यों। बच्चों और पशु 8 में हम अगली दावनी में आए हैं और इस दावनी में पूछते कि व्यापारी भाई कहाँ से भैंसे लेके आए, कौन सी नस्ल की लेके आए, साथ में कितने दूध की भैंसे लेके आए, उनकी फेट और एसएनएफ क्या रहती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में किसान भाई दूध का धंधा ज़्यादा करते हैं और डेयरियों पे दूध देते हैं, तो उनको फेट और एसएनएफ के बारे में भी जानने की थोड़ी चाह रहती है कि हम उसके बारे में भी जानें, क्योंकि दूध के अलावा फेट और एसएनएफ भी मायने रखती है। तो भैया जो ये दावनी बांध रखी, कौन सी नस्ल की भैंसों की दावनी? नमस्कार सरकार, विक्रम सिंह गुजर बोलते हैं, मुझे भैसाना से रहने वाला हूँ जी। कम से कम 6-7 साल पुराना धंधा करता हूँ मैं ये, और हटवाड़ा, जुमेरगंज, रुई, सुटालिया, जीरापुर, वैसे आसपास ये देहात के गांव सभी से भैंस लाता हूँ और यहाँ शुरू से अपनी दावनी लगती है। हर इंसान पहचानता है कि यार कहाँ चलना है, कि यार विक्रम सिंह गुजर के यहाँ, नेहरी परिवार के यहाँ। तो अपन मुर्रा नस्ल की भी लाते हैं, क्रास की भी लाते हैं, अधिकतर भैंस ऐसी लाते हैं जो करसान के बजट में हो। दूसरी बात, लंबे समय तक दूध दे, एसएनएफ फेट में भी फायदा हो, ऐसी अपन माल लाते हैं। ये पूरा माल यहीं से वहाँ तक अपना है। तो कौन कौन सी नस्ल के पशु है ये? अभी तक तो मुर्रा ही चल रही सर। मुर्रा ही चल रही है। अब अपने क्षेत्र की कहानी ये बताइए कि मुर्रा ज़्यादा है कि मेहसाणा नस्ल है कि क्रॉस मुर्रा में एक जाफराबादी, कौन सी वैसे ज़्यादा है अपने क्षेत्र में? अभी अपने वैसे मुर्रा क्रास में चल रही है, क्योंकि मालवा क्षेत्र पूरा अधिकतर लोग मुर्रा ले नहीं पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा बजट के ऊपर रहता है, तो कोई मुर्रा की पड़िया ले लेते हैं, मुर्रा क्रास ले लेते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट में रहती है हरियाणा नस्ल। हरियाणा नस्ल में सबसे फर्स्ट बात तो यह कि एसएनएफ टाइमिंग चलता है, एसएनएफ चलता है समथिंग 8 और 9 के बीच में, और फेट चलती है उसमें 6 और 9 के बीच में। तो एक तो दूध भी घटता रहता है, सही बात। दूसरी बात, दूध में महक भी नहीं आती है। बिल्कुल। हाँ, तो मुर्रा नस्ल अच्छी चलती है, लेकिन अपने पचोर बाजार में सभी प्रकार की नस्लें चलती है। अधिकतर चलती है मुर्रा क्रॉस चलती है। हाँ, यहाँ तो अलग अलग जगह की भैंसें आती है, अदर स्टेट की भैंसें आती है। तो हरियाणा से जो भैंसें लेके आते हैं उनके दूध की क्वांटिटी क्या है? उनकी समथिंग पहला जो झोटी रहती है 2 दांत की, 5 लीटर से स्टार्ट होती है तो 12-13 लीटर तक लास्ट रहती है। तो एक लैक्टेशन में कितने महीने तक दूध देती है? मुर्रा नस्ल की आप पीवर जो नस्ल लोगे बिल्कुल, एक तो वीआई में रहेगी वो जी, सिंग बिल्कुल घुमा हुआ रहेगा, थन की क्वालिटी ऐसे रहेगी जैसे कोई अपन ने फेविक्विक से चिपका बिल्कुल सीधे। तो समथिंग ज्ञापन होने के बाद भी 7-8 महीने दूध निकालते, 7-8 महीने। कहीं की नस्ल तो इसलिए अपन ने कुछ दूध ही खारा हो जाए जब छोड़ना पड़ता है कि यार आप छोड़ दो यार। जैसे विक्रम भैया आप काफी लंबे टाइम तक इस लाइन में हो, 2018 से इस लाइन में हो, तो किसान भाइयों की कुछ समस्या अगर आप बताना चाहो तो उनका कहना यह है कि यहाँ पे भैंस हीट पे कम क्यों आती है, मतलब लंबे टाइम बाद क्यों आती है, और अगर आती भी है तो उसमें बार बार ब्रीडिंग में समस्या क्यों आ रही है, भैंसें क्यों नहीं मानती है। तो अपने साहब बुरा मत मानना, ये बात कहने की नहीं है। ये जो हीट वाला जो काम है, एक तो जो बियर भूसा जो भैंस खा रही है, इससे बच्चादानी भी इन्फेक्शन हो रही है, हीट पे बहुत कम आती है। बियर भूसा से ये है कि दूध की मात्रा बढ़ती है। जो भैंस 5 लीटर दूध देती है वो 1 लीटर ज़्यादा 6 लीटर 6.5 लीटर दूध देती है। लेकिन मैं मात्र ये है कि उस साल जितना नचोगे उतना नचो लो, अगली भैंस में आप फायदा नहीं मिलेगा। उसी लैक्टेशन के लिए अगले लैक्टेशन में भैंस अपनी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, लंबे समय तक दूध वही देगी जो नस्ल की है जी। और सरकार बोल रहे थे भैया हमारे बड़े भैया कि हिट पे क्यों नहीं आती। हिट पे इसलिए नहीं आती कि अपन जब जन जाती भैंस, जब तो आप 2 महीने 3 महीने लपक की गौर करते हो, आप उसे हरा घास भी देते हो, खल भी देते हो सभी, फिर ऐसा है करसान का माहौल यार कम कर देते। भैंस की मात्रा जो कम हुई आपको तो ईट पे बहुत कम आएगी। मात्रा उसने लेबल बना लिया कि आपको 4 किलो दाना या 5 किलो दाना देना है, तो उसे लंबे समय तक दो तो वो हिट पे आएगी। दूसरी बात ये, कपासिया खल और एक सरसों की खल आती है, ये मात्रा लिमिट में दो, पक्का लीट पे आएगी। तो जैसा कि आपके जो कुछ समस्या थी, डाउट थे, भैया ने इस बारे में चर्चा इसलिए की कि इनको काफ़ी अनुभव है और अपने आसपास के क्षेत्र से बाहर की नस्लों का काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो भैया ने जैसे जो बताया, इस चीज़ का आप किसान भाई ध्यान रखो कि किसान भाई बहुत लॉस में जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वो वाटर मिल्क करके आता है, हाँ, वो बहुत किसान कम देते हैं। उसे ये है कि जो भैंस दूध वाली भैंस ले, नस्ल वाली भैंस है, उसे देना चाहिए, रेगुलर चलना चाहिए, ज़्यादा नहीं, एक टाइम में 50 ग्राम तो देना चाहिए। 50 ग्राम वो देना, हफ्ते में 1 किलो गुड़ भैंस के पड़ना चाहिए। तो भैंस का पाचन क्रिया भी सही रहेगा, लीवर भी सही रहेगा और भैंस तंदुरुस्त भी रहेगी। अभी जैसे भैया ने एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करी, बियर बाटा,
अपने क्षेत्र में बियर बाटा बहुत डेयरी फार्म में बहुत किसानों के पास हमें देखने को मिला है बहुत नुकसानदायक और बहुत नुकसानदायक है। उसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा है कि जिस टाइम पे भैंस दूध दे रही है, मतलब जिस भी लैक्टेशन में है उस टाइम तो दूध निकालेगी, बढ़ा के देगी, लेकिन उसके आगे जाके बहुत नुकसान है। भैया थोड़ा उस पॉइंट पे आप थोड़ा विस्तार से चर्चा करिए। विस्तार से क्या, मैं तो देखो ज़्यादा समय आपका भी नहीं लूँ, भैया के पास भी समय नहीं है और मेरा भी समय नहीं है, मुझे भी माल निकालना है। अभी सुबह से अभी 2-3 भैंस निकली। बियर भूसे की एक ही खासियत है कि आप टंकी में, ये वाली टंकी ये देखो, आप इधर करो, ये वाली टंकी में बियर भूसा डाल दो जी। आपने बियर भूसा डाला, उसे 4 दिन के लिए नमक वगैरह पानी मत डालो, उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े डल जाएंगे। बिल्कुल। जब वो सूखे आइटम में कीड़े डल रहे हैं तो फिर भैंस के पेट में जाके क्या होगा? सही बात है। आप तो यूं अनुमान लगा लो कि जब माल रखा अपना और उसमें आप कीटाणु पा रहे हैं तो फिर ये जीव में कीटाणु जाके क्या करेगा? सही बात। तो आप बहुत हानिकारक है। मैं तो सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ जो रेगुलर पशु रखते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई लालच के चक्कर में बियर भूसा ना डाले। आपको चाहिए दूध की मात्रा चाहिए, आप खिलाई करो, क्यों नहीं भैंस दूध देगी। फर्स्ट बात ये कि नस्ल की चीज रखो, लंबे समय तक भी दूध देगी, दूध अच्छा भी रहेगा, दूध गट्ठा भी रहेगा, फेट में भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ये कहना है मेरा। भैया जैसे आप पचौर पशु हाट से ताल्लुक रखते हो और काफी टाइम से आते जाते हो, तो अपने पचौर पशु हाट की कुछ विशेषताएं बताइए किसानों को। पचौर बाजार की विशेषता तो ये है कि यहाँ ईमानदारी से धंधा होता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये, बाहर का व्यापार, चलो मैं तो लोकल का हूँ या भैसाना का हूँ, यहाँ से समथिंग 25 किलोमीटर दूर का हूँ, लेकिन बाहर का व्यापारी आते हैं, जैसे जुमेरगंज के आते हैं, इधर मारवाड़ से आते हैं, मथुरा का आते हैं। आप रात की 2 बजे उन्हें आते हैं, सुला दो यहाँ पर, दूर के आते उनकी हैं। जेब कट्टी नहीं होगी। क्यों कि टेंडर लिया अपना लहरी परिवार ने जी। तो उनकी एक खासियत है, समथिंग 500-600 लड़के यहाँ घूमते ही रहते हैं। सोमवार रात से घूमते हैं तो मंगलवार 4 बजे तक घूमते हैं। तो चोरी चमारी का काम तो यहाँ है नहीं। दूसरी बात, धन चोरी का मामला नहीं। अपन मैंने हटवाड़ा में 2-3 बार देखा, जयपुर के पास में चोरी का मामला बहुत ज्यादा पड़ता है। पचौर में चोरी का मामला नहीं है। दूसरी बात, यहाँ एक ऐसा है कि आपने भैंस मेरे से मान लो, मेरी दावनी में से ले ली, या रामदास भैया अपने गनियारी वाले इनकी दावनी में से ले ली, आप इनकी दावनी में भैंस ले लो, 1 हफ्ता के लिए भैंस वापरो, दूध जितना बताएंगे उतना दूध नहीं देगी, चारा पानी नहीं करेगी, उस मंगलवार फिर ले आओ, भैंस वापस करेंगे हम। ये बाजार आप रूई के बाजार में भैंस वापस नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, आपने यही किसान आदमी कौन सा बाजार में नहीं कर सकते हो, आपने हटवाड़ा से बेच ली, बिल्कुल 8,000-10,000 किराया लगा, कौन जाएगा बदलने। यह सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपने माल ले लिया, पसंद नहीं आए, दूध जितना बताया उतना नहीं दिया, भैंस वापस। सबसे बढ़िया बात ये है। तो भैया ने पचौर पशु हाट के बारे में भी बताया हमें कि क्यों फेमस है। हम काफी बार बोल चुके हैं बारे में कि पचौर पशु हाट आप आइए तो सही। तो आज हमने क्या करा कि जो हाट के ठेकेदार भैया थे उनसे भी बात करी, भैया भी जो हाट से ताल्लुक रखते हैं इनसे भी बात करी, व्यापारी भाइयों से बात करी। सबका एक ही कहना है कि पचौर पशु हाट काफी अच्छा है, व्यापारी भाइयों के लिए भी, किसान भाइयों के लिए भी। पहले भानपुर का नाम अच्छा, भानपुर का नाम चलता, पहले भानपुर का नाम भोपाल एरिया में बहुत अच्छा चलता, विदिशा रायसेन के बीच में ऐसा नाम चलता था कि यार कहाँ भानपुर, हम खुद भानपुर जाते थे, लेकिन इस मंगलवार बाजार पचौर ने भानपुर को फेल कर दिया। सही बात है, आसपास के सारा ठीक। ब्यावरा कितना प्यारा चलता था, ब्यावरा फेल हो गया। क्यों कि ईमानदारी और सच्चता, और दूसरी बात माल मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं कहते 5 उंगली बराबर नहीं है, 1 आध उंगली कम ज्यादा भी है, सब एक सार नहीं है। तो मैं तो किसान भाइयों से यही कहता हूँ कि सावधानी भी बरसे, यूं भी नहीं कि पूरा विश्वास ही कर लो भैया पचौर बाजार पे, वो सावधानी बरसे, लेकिन ये है कि माल अच्छा मिलता है। दूसरी बात, नंबर है मेरे, विक्रम सिंह गुजर नाम से मुझे हर दावनी वाला पहचानता है, किसान भी पहचानते हैं। कभी भी कांटेक्ट करो तो 9009662509 मेरे नंबर है। आप व्हाट्सएप के जरिए भी भैंस खरीद सकते हो, इंस्टाग्राम के उसमें भी भैंस खरीद सकते हो। नहीं तो आप तो सबसे सुनना काम है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया माल आके देखो, पसंद आए तो ले जाओ, 7 दिन माल इस्तेमाल करो। ठीक है, आपको जितना दूध बताया भैया इस भैंस में 6 लीटर दूध है, ठीक है, भैंस 4 लीटर दूध दे तो मैं बैठा हूँ, सोमवार मेरे पास फोन लगा दो भैया भैंस पसंद नहीं आ रही, मंगलवार ले आओ। हर डेयरी की समस्या, हर बाजार की समस्या, हर बाजार का एक लाभ हमारे सरकार है ही है। इनका चैनल के माध्यम से सब जुड़ो तो ये ऑटोमेटिक सबको बताएंगे। बिल्कुल। तो भैया से हमारे पचौर हाट के बारे में, इनकी दावनी के बारे में, इनकी विशेषता के बारे में चर्चा हुई, और जैसा कि भैया ने बताया हम हर हाट को कवर करते हैं, हर हाट की विशेषता और जानकारी देते हैं। तो चैनल के साथ हमेशा बने रहे। हम आने वाले टाइम में आपको और भी जगह जगह के जो बड़े हाट है, जो प्रसिद्ध हाट है, उनकी जानकारी हम देते रहेंगे। भैया से मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। भैया से हम हमेशा संपर्क में रहेंगे, और किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको, उनमें भैया को भी जोड़ेंगे हम,
और भैया भी समय समय पर अपनी नस्ल अपनी भैंसों को उसमें डालते रहेंगे। तो किसान भाई जैसे कि भैया ने बोला कि हम गारंटी लेते हैं, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप से भी भैया से खरीद सकते हो। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में हम पूरे व्यापारी भाइयों को एक ग्रुप में ऐड कर देंगे और भैया को तो हम आज ही ऐड करने वाले हैं उसमें। ठीक तो भैया आपसे मिलकर काफी अच्छा ठीक है लगा। सर, राधे राधे। बिल्कुल सर, धन्यवाद राधे सभी राधे। किसान भाइयों को, राधे राधे। जैसे ठीक है।